डिस्प्ले पर दिखने वाले मलबे को ध्यान से देखिए। यहाँ एक बिल्डिंग थी जो अब नहीं है, मलबे में तब्दील हो गई है। और इसके बाद जो आप सीरियल वाइज बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये सब बिल्डिंगें एक ही समय एक ही काल में बनाए गए थे, लेकिन अब जो वर्तमान में हालात हैं वो बद से बदतर हैं। आपको दिखाएंगे कि पिलर जो हैं वो फट चुके हैं, बिल्डिंग टेढ़ी नहीं हुई है। अगर वो टेढ़ी हो जाएगी तो कमिश्नर साहब पहुंच जाएंगे और भोंपू लेके आवाज देंगे, खाली कर दो, वरना आपके जान को खतरा है। लेकिन जान माल को खतरा लाने वाला कौन है, ये बड़ी बात है। पिछले 10 से 12 साल पहले भारी संख्या में नाला सोपारा के वेस्ट में हनुमान नगर में अवैध निर्माण किए गए थे और उस समय काफ़ी हंगामा हुआ था। लेकिन हंगामे के बावजूद यह बिल्डिंगें तैयार होकर बिक भी गईं और रहीवासी उसमें बस भी गए। लेकिन उनकी पीढ़ी तो छोड़ो, वो खुद अपनी ज़िंदगी के 5 से 10 साल इन बिल्डिंगों में नहीं गुजार पाए और जर्जर अवस्था में अब उसका दंश लोग झेल रहे हैं। कमिश्नर साहेब, आज तुम्ही एक बिल्डिंग पाडली आहे, आज अशा अनेक बिल्डिंग जर्जर होत आहेत आणि त्यावेळेला ज्यावेळेस तुम्ही स्पीकर घेऊन जाणार आणि रहिवाशांना खाली करण्याची घोषणा करणार, त्यावेळेला मोबदल्याची राशी ही तिथे सांगा आणि नंतर पुनर्वसन कुठे होणार आहे याची गॅरंटी द्या। कारण आज जनता जबाबदार नाहीये, तुम्ही तुमच्या कार्यकालामध्ये ह्या बिल्डिंग झालेल्या आहेत आणि सर्वस्वी जबाबदार तुमची आहे। आपके सामने ये रहा तो आप समझ सकते हैं कि जहां पिलर है वहीं से इसकी दीवारें होनी चाहिए। अगर पिलर के अगल बगल से दीवारें हो गई तो मकान जाहिर सी बात है कमजोर और जर्जर हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि जहां पिलर है वहां से दीवारें नहीं है, जो बालकनी का हिस्सा है वहां से पूरी दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं और यही धोखा जनता के साथ किया जाता है। एक तो अंदर के 1 स्क्वायर फीट एरिया को बढ़ा दिया जाता है जिसके तहत बढ़िया रकम ले लिया जाता है, लेकिन उसके बाद मकान जो 15 से 20 साल चलने वाला हो वो मात्र 10 साल में सिमट कर रह जाता है। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। महानगर पालिका क्षेत्र में अवैध बांधकाम होते हैं, अवैध इलीगल बिल्डिंगें खड़ी होती हैं तो प्रशासनिक अमले को चेताने के लिए समाज सेवी उतर कर आते हैं। वो खुद ब खुद लेटर लिखते हैं और लेटर के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराते हैं कि ये अवैध निर्माण हो रहा है, आनन फानन में बन रहा है, इस पर तत्काल एक्शन लिया जाए। लेकिन उस वक्त एक्शन जो लिया जाता है वो कौन सा एक्शन रहता है कि उनके एक्शन लेते लेते उसमें घर पट्टी, लाइट बिल, मीटर, ये वो सब कुछ हो जाता है, लोग बच जाते हैं और मनपा असहाय रहती है। लेकिन वही मनपा सचेत तब हो जाती है जब बिल्डिंग टेढ़ी हो जाती है। तो कुछ बिल्डिंगें आपको दिखाऊंगा जिन बिल्डिंगों को देख करके आप हैरान रहेंगे और आपको एक विश्वास हो जाएगा कि आने वाले अगले बारिश तक 2-4-10 बिल्डिंगें धाराशायी भी होते नजर आ सकती हैं। फिलहाल ये अनुमानित रिपोर्ट है, आप इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। सवाल ये उठता है कि मनपा कमिश्नर साहब जब कोई धोखादायक बिल्डिंग नजर आती है तो तत्काल मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं और भोंपू लेकर बताते हैं कि आप बिल्डिंग को खाली कर दो। ये धोखादायक है, लेकिन इसका मतलब क्या वक्त से पहले लोगों को सचेत नहीं किया जाना चाहिए? लेकिन आपको उससे भी बड़ी चीज बताऊंगा कि इंजीनियरिंग का कमाल जो धोखादायक होता है, किसी भी एक मकान की जो एज होती है वो मिनिमम 15 साल की तो होती है। इसके बाद वो 15 साल के लिए ही नहीं बनाई जाती है, कम से कम उसकी एज बढ़ा करके 30 से 35 साल तो अपना एक पीढ़ी या आधी पीढ़ी तो लोग गुजार ही सकते हैं। लेकिन आधी पीढ़ी तो छोड़ो, उसमें व्यक्ति जिसने खरीदा है वो तक अपनी जिंदगी के 10 साल नहीं गुजार सकता। ऐसी मकानें वसई विरार में बन जाती हैं। उसका रीजन क्या होता है या मकानों का फटने का और धंसने का कारण क्या होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस मकान के पिलर की बात की जाए तो पिलर आपके सामने ये रहा, तो आप समझ सकते हैं कि जहां पिलर है वहीं से इसकी दीवारें होनी चाहिए। अगर पिलर के अगल बगल से दीवारें हो गई तो मकान जाहिर सी बात है कमजोर और जर्जर हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि जहां पिलर है वहां से दीवारें नहीं है, जो बालकनी का हिस्सा है वहां से पूरी दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं और यही धोखा जनता के साथ किया जाता है। एक तो अंदर के 1 स्क्वायर फीट एरिया को बढ़ा दिया जाता है जिसके तहत बढ़िया रकम ले लिया जाता है, लेकिन उसके बाद मकान जो 15 से 20 साल चलने वाला हो वो मात्र 10 साल में सिमट कर रह जाता है। सवाल एक और बहुत बड़ा आता है कि जब महानगर पालिका को कोई ऐसे बात मालूम पड़ती है तो आनन फानन में आके ऐलान कर देती है मकान को खाली कर दो। अब सवाल उठता है जिन्होंने 15 सालों से मकान का टैक्स भरा है, जिन्होंने बिल्डर को अपनी गाढ़ी कमाई दी है और इसके बाद उसमें रह रहे हैं, अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट, स्कूल के सारे फीस, स्कूल के सिस्टम, अपनी जिंदगी के तरीके जीने के लिए उन्होंने एक मकान बनाया था, उस मकान में रह रहे थे। लेकिन आज कंडीशन हो गया कि आनन फानन में उनको खाली करा दिया गया, तो उनको मुआवजा देगा कौन? उनको उसका बदला मिलेगा कैसे? तो सवाल इस बात पर उठता है कि जिसने मकान बनाया है सबसे बड़ा गद्दारी उसने किया है प्रशासन के साथ, कि जहां पर पिलर की दीवारें होनी चाहिए वहां भी दीवारें होनी चाहिए, लेकिन पिलर से हट के मकानों की दीवारें जब बनाई जाती है तो मकान धाराशायी होने में टाइम नहीं लगता।